अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो सोचो जानो चैनल में खुशामदीद। तो कैसे हैं दोस्तों? आज मैं आपके लिए बहुत ही टॉप इनसाइट न्यूज़ लेके आया हूँ जो पाकिस्तान के सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रही है। तो स्मगलिंग के खिलाफ जो है ना वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो आर्मी चीफ साहब को जो है ना वो बहुत सारे सियासी बंदों का जो है ना वो नाम दिखाया गया और उनमें जो है ना वो काफ़ी सारे जो जर्नैल हैं उनका नाम भी शामिल था। तो वो जो है ना बहुत ही हम आपको जो है ना तहलका खेस खबर से जो है ना वो इंकशाफ करेंगे और उसके बाद जो है ना वो आपको पता है आर्मी चीफ की इंस्ट्रक्शन के बावजूद जो है ना वो 2 चीज़ों के खिलाफ जो है ना वो सख्ती से कार्रवाई जारी है। एक तो डॉलर के खिलाफ जो है ना वो क्रैकडाउन जारी है, डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ कि डॉलर जो है ना वो स्मगलिंग ना हो। दूसरा जो है ना वो बिजली चोरों के खिलाफ जो है ना वो बहुत तेज़ी से क्रैकडाउन जारी है। और तीसरा जो है ना वो ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग होती है, गाड़ियों की स्मगलिंग होती है। तो इन सब बातों का ज़िक्र जो है ना वो आज के व्लॉग में करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता, प्लीज़ डू द सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन और हमारी वीडियो को एंड तक देखिए और प्लीज़ हो सके तो अपने दोस्तों से ज़रूर जो है ना वो शेयर कराएँ ताकि हमारा जो एक टारगेट है वो जो है ना वो एक अचीव हो जाए और आपकी जो है ना इसमें जो है ना काफ़ी सारी सपोर्ट हो जाएगी। तो आपको पता है कि 2016 में जो है ना वो जनरल उस वक़्त जो आर्मी चीफ़ थे, जनरल रहील चीफ़, उन्होंने जो है ना वो कोर्ट मार्शल किया था, काफ़ी सारे जर्नैल और कर्नेल और कोर कमांडर्स का। तो इसके बारे में आपको बताते हैं। तो हम जो आपके सामने वो करप्शन और स्मगलिंग का जो है ना वो स्केल रखेंगे ना, वो बलूचिस्तान का रखेंगे कि आपको बताएँगे बलूचिस्तान में जो है ना वो कितनी सारी जो है ना वो स्मगलिंग हो रही है। और इसमें जो है ना वो आप कराची पे देख लें कि कराची के बंदरगाही हैं, तो वहाँ पे जो है ना वो कितनी स्मगलिंग हो रही है, जस्ट आपने इमेजिन करना है। और केपीके देख लें, केपीके में जो है ना वो बॉर्डर लगता है। तो सिर्फ जो है ना हम आपके सामने जो है ना बलूचिस्तान का ज़िक्र करेंगे। तो 2016 में जो कार्रवाई हुई थी तो उसमें बताया गया कि 6 जर्नैल थे, उसमें जो है ना वो आर्मी चीफ के पास जो है ना वो रिपोर्ट गई, वो जो है ना काफ़ी सारे के करप्शन में और स्मगलिंग में जो है ना वो मुलविस है। तो आर्मी चीफ ने जो है ना वो उस वक़्त के जो मेजर थे, उनको जो है ना उनको ओहदे से हटा दिया। तो उसमें जो रिकवरी हुई, तो आपको पता है उसमें उस बंदे से, एक मेजर लेवल के बंदे से 1 अरब रुपए की जो है ना वो रिकवरी हुई। तो जस्ट इमेजिन करें कि एक मेजर लेवल का बंदा, एक कर्नल भी नहीं है, एक कोर कमांडर भी नहीं है, एक लेफ्टिनेंट भी नहीं है, एक मेजर है, वो जो है ना वो स्मगलिंग में मुलविस है। वो 1 रुपए की करप्शन जो है ना वो उसमें साबित हुई थी। तो आर्मी चीफ ने जो है ना उन बंदे को जो है ना वो हटा दिया था और काफ़ी सारे उसमें कर्नल भी थे, जनरल भी थे, तो उनके खिलाफ जो है ना वो कोर्ट मार्शल हुआ था। तो आपको एक अहम जो है ना वो इंटरेस्टिंग और दिलचस्प जो है ना वो न्यूज़ से आगाह करते हैं। एक मेजर थे और एक जो है ना वो जनरल थे। तो उनका जो है ना वो टेस्ट ड्राइव कर रहे थे लेफ्टिनेंट की बेटे की फ़रारी गाड़ी को। तो वो जो है ना वो टेस्ट ड्राइव कर रहे थे, उनमें जो है ना वो शहीद हो गए, एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें जो है ना वो शहीद हो गए। तो जो उस वक़्त की उनकी जो फैमिलीज़ थी, उन्होंने उस वक़्त के आर्मी चीफ़ को ख़त लिखा कि देखें कि हमारे जो वो है, तो उन बच्चे जो है ना वो शहीद हो गए। तो जब जीएचक्यू के पास जो है ना वो इंक्वायरी पहुँची, तो रिपोर्ट पहुँची, उन्होंने देखा कि शहीद हुए हैं, उनके खिलाफ जो है ना फंड वो जारी किया जाए। आपको पता है जो पाकिस्तानी फ़ौजी भाई जो है ना वो शहीद होते हैं, जो मुल्क की जो है ना वो जान देते हैं, चाहे वो सिविलियन हो गए या फिर पुलिस वाला हमला हो गया, तो उनके लिए एक स्पेशल पैकेज होता है कि वो उनकी फैमिलीज़ के लिए उनका एक अलग से पैक होता है कि उसमें जो है ना काफ़ी सारे जो है ना वो उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनकी बच्चों की तालीम के, उनके जो है ना वो ख़ानदान के लिए, उनके माँ-बाप के लिए। व्हाई नॉट, होना भी चाहिए, जो बंदा मुल्क के लिए जान दे और अपने आप को सैक्रिफ़ाइस करे, वो शहीद हो जाए, तो उसके लिए एक स्पेशल पैकेज भी होना चाहिए। तो हम जो है ना इस चीज़ को बाकायदा एप्रिशिएट करते हैं। तो जब जीएचक्यू के पास वो रिपोर्ट गई तो वो देखा गया कि वो उसमें लिखा हुआ था कि ये 2 फ़ौजी भाई हैं, तो ये जो है ना वो एक स्पेशल ट्रक था जो फ़ौज का था, तो उसमें जो है ना वो एक टेस्ट ड्राइव कर रहे थे। वहाँ जो है ना उनकी जो है ना वो शहीद हो गया, वो मौत हो गई। आपको पता है कि अफ़सरान लेवल की जो है ना तिब्बी मौत हो, तो उसके पीछे जो है इंक्वायरी होती है कि कैसे जो है ना इनकी मौत हुई। तो उसमें जब वो इंक्वायरी देखी गई तो वो जो है ना वो एक लेफ्टिनेंट बेटे की फ़रारी को जो है ना वो टेस्ट ड्राइव कर रहे थे। तो इस पे जो है ना उनकी जो है ना वो शहीद हो गए। तो वो जो है ना फिर वो जो उस वक़्त के लेफ्टिनेंट थे, उनको जो है ना वो एक अपने ओहदे से हटा दिया गया। वो ओहदे से ऐसे हटाया कि बस हमें जो है ना वो आपकी जो है ना वो सर्विसेज़ नहीं चाहिए, उनको जो है ना डेसिमल कर दिया गया। आप देखें कि उन्होंने ना ही कोई
जेल काटी, ना ही उनके ऊपर कोई सज़ा हुई, ना ही उन्होंने कानून के कटहरे में या कोर्ट मार्शल में जो है ना वो कोई भी अपने कानून में गिरफ्त नहीं है। तो उनको जो है ना बाकायदा यही कहा गया कि आपकी सर्विस हमें नहीं चाहिए, आप जो है ना वो चले जाएँ। वो देखें 1-2 जो है ना नौजवान भी शहीद हो गए, 1 मेजर, 1 जनरल। तो आपको बताते हैं कि जब एक लेफ्टिनेंट ओहदे का बंदा जब बलूचिस्तान में अपॉइंटमेंट होता है तो एक मेजर जाता है, ये सबको पता है। एक मेजर जाता है उनके सहन में गाड़ी खड़ी करता है और उनको जो है ना वो चाबी जो है ना एज अ गिफ्ट देता है, सर ये आपके लिए ना, ये एक फरारी है, चाहे वो लैंड क्रोज़र है, ये आपके लिए ना एज अ गिफ्ट है। तो बाकायदा लोग जाते हैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। तो उस लेवल पे जो करप्शन होती है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो आप ये देख लें कि बलूचिस्तान में, क्वेटा में अगर कोई जो इधर पंजाब में जो है ना वो गाड़ियाँ होती है ना वो बहुत बड़ी, करोड़ों में रेंज रोवर होगी, फरारी होगी और लैंड क्रूज़र होगी, यहाँ पे आपको करोड़ों में मिलेंगी। अगर आप बलूचिस्तान में चले जाएँ, वहाँ पे जो है ना ये गाड़ियाँ आपको चंद लाख, 4-5, 7-8 लाख रुपए में मिल जाएगी। और वहाँ के जो बड़े-बड़े सरदार हैं, जो इस चीज़ को अफ़ोर्ड कर लेते हैं, तो वो जो है ना वो स्मगलिंग शुदा गाड़ियाँ लेते हैं और उनको जो है ना वो उस पे जो है ना टैक्स अदा नहीं करते और उस चीज़ का जो है ना फ़ायदा उठाते हैं। और आपको पता है कि चाहे वो सिंध है, कराची है, वहाँ पे जो ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो बलूचिस्तान में भी है। तो वहाँ पे 70 टू 80% जो है ना वो ईरानी पेट्रोल की जो है ना वो स्मगलिंग होती है। तो ये देखें कि वो शब्बर ज़ैदी ने भी इस चीज़ का इंकशाफ किया था कि ये जो होती है, स्मगलिंग होती है, इसके खिलाफ जो है ना क्रैक डाउन किया जाए। तो एक लेफ्टिनेंट बंदा जो है ना वो कोर कमांडर का साथी चला गया, सर इसे अगर आप ये चीज़ बंद करेंगे, स्मगलिंग बंद करेंगे, तो ये जो है ना करप्शन अगर वो ख़त्म हो जाएगी। तो बलूचिस्तान आपको पता है एक पसमानदा इलाका है, वहाँ पे ज़्यादा तरक्की भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। तो इस चीज़ पे जो है ना आपको देखें कि बलूचिस्तान में वो हुकूमत, चाहे वफाकी हुकूमत है या फिर सूबाई हुकूमत है, उनका असर वसूख जो है ना बहुत कम होता है। तो बलूचिस्तान को जो असल में चलाती है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही चलाती है। तो इनका जो कंट्रोल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप देख लें कि आसिम सलीम बाजवा थे, वो भी बलूचिस्तान में रह के गए थे। तो आप देख लें उन्होंने कितने असासे बनाया, क्या उनकी कोई मनी ट्रायल ले सकता है? क्या उनको जस्टिफिकेशन कर सकता है कि पैसा जो है ना वो आपके पास कहाँ-कहाँ से है? अमेरिका में जो है ना उनकी बिल्डिंग्स हैं, इंग्लैंड में भी है और उसके बाद जो है ना पप्पा जॉन्स की जो है ना वो एक इंटरनेशनल लेवल की पिज़्ज़ा कंपनी है, उसमें जो है ना वो उस चीज़ के मालिक हैं। तो वो ये फौजी बंदे जो है ना वो किस तरह के, किस लेवल के जो है ना वो करप्शन करते हैं स्मगलिंग में, तो ये आप जो है ना इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जब आर्मी चीफ के पास जो रिपोर्ट दी गई उसमें जो नाम थे, आपको असल बात की तरफ आते हैं, तो एक नाम था सादिक संजरानी साहब थे। तो उनमें जो इंकशाफ किया गया, ये बंदे जो है ना वो काफ़ी सारी लेवल की स्मगलिंग में जो है ना वो पैसा कमाते हैं। और उसके बाद दूसरा नाम था सियासतदानों में वो साबिक जो अब्दुल कुद्दूस साहब हैं, तो साबिक वज़ीर आला रह चुके हैं बलूचिस्तान के, वो उनका नाम भी है। तो वो उनके बारे में बताते हैं ज़रा कि उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है। वो जो है ना वो काफ़ी सारा टाइम जो है ना वो अपने नशे में रहते हैं और वो अवेलेबल ही नहीं होते। तो उसके बाद जो है ना वो काफ़ी सारे वो जर्नैल भी थे, 6 जो है ना वो जर्नैल थे, कर्नल भी हैं जो कि स्मगलिंग करते हैं और करप्शन से जो है ना वो सारा ईरानी पेट्रोल भी होता है, गाड़ियाँ भी स्मगलिंग होता है और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना बलूचिस्तान से स्मगलिंग होते हैं। तो उन्होंने एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया है, जो पूरे साल में जो ये स्मगलिंग होती है अफ़गानिस्तान और ईरान से, वो 40 अरब रुपए है। जी हाँ, 40 अरब रुपए पाकिस्तानी, ये जो है रिपोर्ट पेश की गई आर्मी चीफ को कि इतनी की जो है ना वो स्मगलिंग होती है। तो देखते हैं कि आर्मी चीफ साहब जो है वो इस चीज़ को कोर्ट मार्शल करेंगे। जो सियासतदान हैं और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, तो क्या इनके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई होगी? तो वज़ीर दाखिला जो वफाकी हैं, उनका बयान आया कि लाहौर में जो कोर कमांडर थे, उनके खिलाफ अब देखें कि फ़ौज में भी अब अकाउंटेबिलिटी है, तो कोर कमांडर के खिलाफ जो है ना वो एक क्रैकडाउन हो सकता है, उनको अपने ओहदे से हटाया गया। तो सर हम आपको बताते चलें कि उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन हुआ है तो वो 9 मई के वाक़यात के खिलाफ हुआ है कि वो जो है ना एक फ़ौज की कमज़ोरी समझी गई कि आपने दरवाज़ा खोला, ठीक है ना, फिर आपने कारकुनों को अंदर आने दिया। तो असल बात जो है ना अब यहाँ पे जो है ना वो एक इम्तिहान है, क्या इस स्मगलिंग के खिलाफ आर्मी चीफ साहब जो है ना वो क्या
وہ اسٹرگل کرتے ہیں اور کیا جو ہے نا وہ اس چیز کو کنٹرول کرتے ہیں، اگر کورٹ مارشل ہوتا ہے کیا جو یہ جو اسمگلنگ ہے یہ بند ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ تو دیکھتے ہیں، یہ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آرمی چیف صاحب جو ہے نا وہ کتنا جو ہے نا اس چیز پہ اسٹیپ لیتے ہیں۔ تو ایک اور نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ عالمی بینک نے ایک رپورٹ دیا ہے کہ 50,000 روپے کے جو آمدن والے لوگ ہیں نا تو ان پر جو ہے نا وہ ٹیکس لگایا جائے۔ وہ جی سر کیا بات ہے! اب یہ جو ہے نا اب کافی سارے جو ہے نا وہ چیزیں ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے نا اگر ٹیکس لگانا کوئی باقی رہ گیا تو شاید آپ لگائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں شاید 70 to 80% جو لوگ ہیں 25 کروڑ عوام میں، تو جن کے سورسز آف انکم ہے نا سر وہ 50,000 سے کم والے ہی ہیں۔ تو بہت کم لوگ ہیں جن کے جو ہے نا وہ لاکھوں میں سیلریز ہیں، جو ہے نا بہت بڑے بڑے لوگوں میں جو ہے نا وہ شاید لاکھوں میں ہو، 4 لاکھ ہو، 5 لاکھ ہو، لیکن جو سب سے زیادہ طبقہ ہے وہ 25,000، 30,000، 35,000، 40، 50 یہاں تک لوگ ہیں۔ اگر آپ ان پر بھی ٹیکس لگا دیں گے تو پیچھے جو ہے نا ان کے بعد کیا بچے گا؟ آپ دیکھیں کہ وہ پہلے ہی آلریڈی مہنگی بجلی لیتے ہیں، مہنگا پیٹرول لیتے ہیں، مہنگا ڈیزل لیتے ہیں، مہنگی سبزیاں لیتے ہیں، پہلے ہی پاکستان میں جو روپے کا انفلیشن ہے وہ دیکھ لیں۔ اب یہ جو ہے نا عالمی بینک نے ایک نیا مشورہ دیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری کیئر ٹیکر حکومت ہے، پپٹ گورنمنٹ، کیا اس پہ جو ہے نا وہ عمل درآمد کرتی ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ یہ اس چیز پہ عمل درآمد کرے گی، کیوں نہ کہ ان کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا بس وہ جو ہے نا ٹیکس کا ہدف ہے وہ مکمل کرنا ہے۔ تو نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ سیفر کیس کی سماعت ہوئی۔ عمران خان بظاہر جو ہے وہ نارمل نظر آ رہے تھے، وزن جو ہے نا کم نہیں لگ رہا تھا۔ آج جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ عدالت تھی اڈیالہ جیل میں، عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کی۔ تو اس میں جو ہے نا وکیل ان سے ملے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو کافی سارے سوشل میڈیا پہ نیوز گردش کر رہے تھے کہ ان کا جو وزن ہے وہ 5 kg جو ہے نا وہ کم ہو گیا ہے، اور ان کو مرغن غذائیں نہیں دی جاتی، دیسی گھی نہیں دیا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے تھے کہ بظاہر دیکھنے میں جو ہے نا وہ ان کا وزن جو ہے نا بالکل کم نہیں ہوا، تو بالکل جو ہے نا فٹ فاٹ جو ہے نا وہ نظر آ رہے تھے۔ تو ایک اہم نیوز ہے لاسٹ والی، تو یہ جو ہے نا ایک مضحکہ خیز نیوز ہے۔ تو ہم یہاں پہ اپنا ایک پوائنٹ اور سجیشن رکھیں گے کہ اسحاق ڈار نے ایک بیان دیا ہے کہ اتحادی حکومت کے اقتدام سے روپیہ مستحکم ہوا اور معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک ایسا سمجھے کہ آج کا جو ہے نا وہ لطیفہ ہی ہے۔ تو سابق وزیر خزانہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ اتحادی حکومت کے دور سے اقدامات کی وجہ سے ملک کی معیشت بہتر اور پاکستانی روپیہ جو ہے نا مستحکم ہو رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو مشکل جو سٹیپ اٹھائے تھے اسی کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کا اچیومنٹ ہے کہ روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، مہنگائی جو ہے نا وہ کم ہو رہی ہے۔ تو سارے یہ سٹیپ جو ہے نا وہ آپ کو اٹھانے چاہیے تھے۔ آپ حالانکہ ایک بہت بڑے الیکشن میں جا رہے تھے، تو یہ چیزیں جو ایک آرمی چیف آف پاکستان کر رہے ہیں، کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، اسمگلنگ کے خلاف روک تھام کر رہے ہیں، سر یہ چیزیں جو ہے نا وہ ایک آپ سویلین حکومت کو کرنے کی اجازت ہے، وہ جو ہے نا اس چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے، نہ کہ ایک کیئر ٹیکر، ایک پپٹ اور ایک آرمی چیف جو ہے نا وہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو ہے نا ملک کو بھی سنبھالے اور آپ کے جو ہے نا روپیہ اور اس کو جو ہے نا وہ استحکام کرے۔ تو آپ اس وقت نشہ کے دھت میں حالت میں پڑے تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ روپیے کو استحکام کرنا ہے، بس آپ جو ہے نا وہ جہاز ہے، اب روپیہ جو ہے نا وہ نیچے، ڈالر جو ہے نا نیچے آ جائے گا، روپیہ اوپر چلا جائے گا۔ تو سیاسی حد تک تو یہ باتیں ٹھیک تھی، لیکن اصل چیز آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس جو تھی وہ کتنی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو 16 ماہ کی حکومت ہے وہ سب سے زیادہ قرض لیا ہے تو بقول عمران خان کی حکومت سے، تو آپ جو انفلیشن چھوڑ کے گیا اس کا بھی حساب دینا۔ تو آپ کے پاس اس پہ بات کرنے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز بہتری ہوتی ہے تو آپ اس کو ہر چیز کا کریڈٹ اپنے سر لینے پہ جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں ٹی وی کے سامنے، سر یہ چیز کا کریڈٹ تو ہمیں جاتا ہے، یہ جی ہم نے وہ سٹیپ کیے تھے، اس لیے جو ہے نا وہ کنٹرول میں جو ہے نا ہونا چاہیے۔ تو دوستوں، یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔